हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सेल्स फॉर शिक्षा में। आज हम क्रोन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में ये भी, स्पेशली जब आप शेड्यूलेबल एपेक्स का यूज़ करोगे तो अगला वीडियो शेड्यूलेबल एपेक्स का है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्रोन एक्सप्रेशन एक बार हम पहले समझ लेते हैं। सो क्रोन एक्सप्रेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे दी हुई है आपको, उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने कुछ चीज़ें पास कर रखी हैं। अब हर चीज़ का कुछ ना कुछ मतलब है, वो भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो जैसे कि ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको आइडिया लगने नहीं लग रहा होगा कि ये बेसिकली है क्या चीज़। तो अगर आप ये बॉक्स देख रहे हो तो इसमें लिखा है 9:30 PM ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ की पहली तारीख को 9:30 PM, यानी कि रात के 9:30 बजे। हर मंथ की पहली तारीख को रात के 9:30 बजे ये एक टाइम है जो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। ये सेम चीज़ है, यानी कि मैंने क्या करा हुआ है, इस टाइम को क्रोन एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे तो ये जो पहला पैरामीटर है यहाँ पे, ये होता है सेकंड। दूसरा जो होता है ये होता है मिनट। तीसरा जो होता है ये होता है आर। फोर्थ जो होता है ये होता है डे ऑफ मंथ, कौन से दिन महीने के। और ये वाला आपका होता है मंथ, ये वाला होता है आपका डे ऑफ वीक। ठीक है, कि हफ्ते का कौन सा दिन है। तो इस तरीके से अब इन सब का क्या मतलब है, किस तरीके से ये यूज होते हैं, ये सारी चीजें आगे देखेंगे। सो अ क्रोन एक्सप्रेशन इज अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ 6 और 7 सब एक्सप्रेशन। 6 और 7 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ईयर का पैरामीटर भी होता है, वो मैंडेटरी नहीं है। तो 6 या 6 या 7 सब एक्सप्रेशन से मिला के आप एक स्ट्रिंग बनाते हो दैट डिस्क्राइब इंडिविजुअल डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल। कि कोई भी शेड्यूल है उसकी इंडिविजुअल डिटेल्स को वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। बेसिकली एक टाइम को डिफाइन करता है ये क्रोन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमने इस बॉक्स में एक टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम को इस एक्सप्रेशन ने डिफाइन किया हुआ है। कैसे किया हुआ है कि 0 मतलब कि 0 मिनट, यानी कि वो सॉरी सेकेंड एग्जैक्ट, यानी कि कोई भी सेकंड, मेरे को उस सेकंड से मतलब नहीं है। मिनट की अगर मैं बात करूँ तो 30, यानी कि 30 मिनट। और आर की बात करूँ तो 9, यानी कि 9 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, सेकंड अपनी है 0। डे ऑफ मंथ यानी कि पहला दिन, यहाँ पे आप देख रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। मंथ यानी कि एस्ट्रिक का मतलब क्या है, एवरी। ये हम कैसे देख रहे हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू इसका मतलब होता है। तो ये अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और डे ऑफ वीक अनडिफाइंड है, यानी कि हमने यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसको पास नहीं करी, इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पास कर दिया, क्योंकि डे ऑफ वीक का इसमें यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं था। अगर आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है 9:30 PM ऑफ द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो उसको मंथ से मतलब था, एवरी मंथ मतलब कि यहाँ पे उसने क्वेश्चन मार्क, ये एस्ट्रिक मार्क पास कर दिया, कोई स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन नहीं करी यहाँ पे। सॉरी, ऑल पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली। तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट यानी कि डे कौन सा है, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। एवरी मंथ यानी कि यहाँ पे मैंने कोई मंथ डिफाइन नहीं किया है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई सा भी नहीं। यहाँ पे ऑल पॉसिबल वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है मंथ की, 12 ही हो सकती है, क्योंकि 12 महीने हैं। तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, एवरी मतलब ये हमने एस्ट्रिक मार्क यूज कर लिया इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, और 9:30 अपना टाइम हो गया PM। ओके, आगे चलते हैं। तो ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन था जिसको हमने एक क्रोन उसमें एक एक्सप्रेशन को डिफाइन करने का एक तरीका है, जिसको हम शेड्यूलेबल एपेक्स में यूज करते हैं। क्रोन एक्सप्रेशन का टेबल मैंने यहाँ पे दिखा रखा है आपको। सेकंड जो फील्ड है यहाँ पे, ये अलाउड वैल्यू है और ये अलाउड कैरेक्टर है। तो जितने भी स्ट्रिंग के अंदर फील्ड थे 6 या 7 अपने, जो मैं बोल रहा था पैरामीटर हमने यूज करे थे, उन सब का हमने यहाँ पे अलाउड वैल्यू यहाँ पे दिखा रखी है कि कौन सी वैल्यू अलाउ है, क्या क्या आप पास कर सकते हो। और अगर आप एक्सप्रेशन पास कर रहे हो या कैरेक्टर पास कर रहे हो, सॉरी कैरेक्टर पास कर रहे हो, तो आप किस तरीके से कैरेक्टर पास कर सकते हो वैल्यू की जगह। तो बेसिकली अगर हम देखें, अगर हम सेकंड पास कर रहे हैं तो सेकंड आपने देखा होगा कि पुराने स्लाइड में हमने सेकंड कैसे पास कर रखी थी, 0 पास कर रखी थी। तो सेकंड को आप कैसे पास कर सकते हो, सेकंड को आप इस तरीके से 0 से 59 तक आप वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हो। अगर आप कैरेक्टर पास करना चाह रहे हो तो इन चारों में से कोई भी एक कैरेक्टर पास कर सकते हो। तो इन चारों कैरेक्टर का मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। ठीक है, तो मिनट की बात करें, मिनट भी आप 0 से 59 तक पास कर सकते हो। आर आप 0 से 23 तक पास कर सकते हो, तो क्योंकि 24 घंटे हमारे एक दिन में होते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये ऐसे चलता है अपना टाइम, जैसे 9, 10, 11, 12, 1, तो 1 को आप कैसे काउंट करोगे, 13, क्योंकि 12 के बाद क्या आता है, 13। तो इस तरीके से आप अपना टाइम पास करोगे, मतलब उसके अंदर क्रोन एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, तो डे ऑफ मंथ अपना हो गया। डे ऑफ मंथ 1 से 31 तक जाएगा। अच्छा, इसमें भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आप फैब पास करोगे और लीप ईयर वाला जो सिनेरियो होता है वो खुद आपको अंडरस्टूड करके यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पास करनी है। मंथ आपका हो गया 1 से 12 भी पास कर सकते हो आप, और जैन से डैक, इस तरीके से भी आप लिख के पास कर सकते हो। डे ऑफ वीक आप इस तरीके से पास कर सकते हो, 0 से 7 न्यूमेरिक वैल्यू, या फिर मंथ से मंडे से संडे, मंडे TUE ट्यूसडे, ऐसे करके आप पास कर सकते हो। ईयर मैंने बताया था ऑप्शनल है, ईयर आपका कहाँ से किस रेंज से किस रेंज तक काम करता है, 1970 से लेके 2099 तक आप पास कर सकते हो इसके अंदर कोई भी वैल्यू।
ठीक है। अगर हम बात करें कि इनकी जगह हम कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो इन कैरेक्टर्स का क्या मतलब है। अगर आप इस एस्टेरिक मार्क की बात करें तो मैंने अभी पीछे भी बताया था, तो एस्टेरिक मार्क अगर आप देखोगे थर्ड नंबर पे ऑल पॉसिबल वैल्यू, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो सारी ले सकता है। सपोज करो ये एस्टेरिक मार्क अभी आप देखोगे तो एस्टेरिक मार्क ये हर जगह यूज हो सकता है, हर जगह, यानी कि ये सेकंड के केस में भी यूज हो रहा है। अगर आप देखोगे एस्टेरिक मार्क यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, पूरी टेबल में एस्टेरिक मार्क है। यानी कि एस्टेरिक मार्क सेकंड, मिनट, आवर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, ईयर, हर जगह पास कर सकते हो। अब हर जगह अगर आप पास कर रहे हो, अगर आपने एस्टेरिक मार्क यहाँ पे पास कर दिया तो यानी कि वो हर सेकंड के लिए चलेगा, चाहे वो 1 2 3 4 59 तक हर सेकंड के लिए चलेगा वो। 0 से 59 यानी कि 1 2 3 4, यानी कि ऑल पॉसिबल वैल्यू, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है वो सारी इसके अंदर आ गई। तो सिमिलरली ये आर, डे और मंथ, इन सब के लिए भी ये काम करने वाला है। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू अपने एस्टेरिक मार्क से हमने ले ली, ठीक है। जैसे कि दोबारा से एक बार बता रहा हूँ कि हमने यहाँ पे देखा था एक एक्सप्रेशन जिसमें हम पास कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीना। अब हर महीना यहाँ पे बोल दिया मैंने, हर महीना मैंने यहाँ डिफाइन नहीं करा कि जनवरी की बात कर रहा हूँ, फरवरी की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई मंथ यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। तो ऑल पॉसिबल वैल्यू मैंने मंथ की लेनी थी मुझे, तो यहाँ पे मैंने एस्टेरिक मार्क यूज कर लिया। होप करता हूँ आपको एक क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे उसी तरीके से कोमा की अगर हम बात करें तो गिव मल्टीपल वैल्यू लाइक 1, 2। तो सपोज करो मैं इस तरीके से देना चाह रहा हूँ टाइम कि 1, 2, 1 के लिए भी 2 के लिए भी चले, है ना। ये वीक, सपोज डे ऑफ वीक की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो डे ऑफ वीक में भी हमारा कोमा यूज होता है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले दिन के लिए, यानी कि संडे के लिए भी चले 2, सॉरी 1 हमारा होगा मंडे के लिए, तो 0 अपना होगा संडे के लिए, तो 1 आपका मंडे के लिए भी चले, ट्यूसडे के लिए भी चले। तो इस तरीके से मैं 1, 2 करके ऐसे मल्टीपल वैल्यू में पास कर सकता हूँ। रेंज बेसिकली एक रेंज हो गई कि मैंने रेंज डिफाइन कर दी, यानी 1 to 5, यानी कि आपका जो भी मंडे आ रहा है 1 पे या जैसे भी है, तो वो वहाँ से लेके जो भी 5th नंबर पे डे पड़ रहा है वहाँ तक मेरा वो काम करेगा। एस्टेरिक मार्क मैं अपना डिफाइन कर चुका हूँ। क्वेश्चन मार्क की अगर हम बात करें, डू नॉट स्पेसिफाई एनी वैल्यू, को स्पेसिफाई नहीं कर रहा, यानी कि अगर आपको कुछ पास नहीं कर रहा, आपको कोई क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क पास कर सकते हो। जैसे कि पिछला ही एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं कि डे ऑफ वीक, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क पास किया था। क्यों पास किया था मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क? इसलिए पास किया था क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9:30 PM ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, तो 9:30 PM है, पहली तारीख है हर महीने की, तो यहाँ पे वीक का कोई मतलब, वीक का कुछ यूज़ हुआ नहीं इस एक्सप्रेशन में। तो बेसिकली कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे पास करने की मुझे नीड नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क बेसिकली हम वहाँ पास करेंगे जब हम कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दे रहे हैं अपने क्रोन एक्सप्रेशन में, ठीक है। स्पेसिफिक इंक्रीमेंट्स इससे मतलब क्या है कि जैसे 1 से 5 या 1 से 5 अगर आप वैल्यू इंक्रीमेंट करा रहे हो, या फिर 2 से 5 अगर आप वैल्यू इंक्रीमेंट करा रहे हो, तो वो 6 वाली को ले लेता है। इस तरीके से स्पेसिफिक इंक्रीमेंट वाला जो है, ये वाला हमारा कैरेक्टर काम करता है। एल जो है लास्ट पॉसिबल वैल्यू। लास्ट पॉसिबल वैल्यू से आपका क्या मतलब है कि जो लास्ट पॉसिबल वैल्यू है मंथ की, जैसे सपोज करो यहाँ पे आप ये देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और समझा देता हूँ कि क्वेश्चन मार्क आप देख रहे होंगे कि तो हर किसी के लिए काम नहीं करता ये, तो ये डे ऑफ मंथ के लिए काम करता है, डे ऑफ वीक के लिए पास काम करता है। टेबल में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन सबके लिए काम करते हैं वो यहाँ पे डिफाइन है। क्वेश्चन मार्क देखो यहाँ पे डे ऑफ मंथ और डे ऑफ वीक के लिए ही काम कर रहा है, बाकी किसी के लिए नहीं कर रहा है। उसी तरीके से एल अगर आप देखो, लास्ट पॉसिबल वैल्यू भी इसी के लिए काम कर रहा है। लास्ट पॉसिबल वैल्यू यानी कि अगर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, एल मंथ में पास कर दिया, तो वो जो भी लास्ट मंथ की वैल्यू होगी उसको ले लेगा। डब्ल्यू जो है क्लोजेस्ट वीक डे। क्लोजेस्ट वीक डे से मेरा क्या मतलब है? सपोज करो कोई भी तारीख है, 3 तारीख है, वो आपकी वीक डे है ना। तो अगर आपकी वीकेंड में पड़ रही है तो वो आपको क्या लेगा? जो भी क्लोजेस्ट वीक डे होगा, जब भी वो पड़ रहा होगा, उसमें वो आपकी वैल्यू उठा लेगा। तो इसी तरीके से जब आप इन एक्सप्रेशन को आप यूज़ करोगे और डिफाइन करके और ट्राई करोगे तो आप समझ जाओगे। अभी जितना मैंने कोशिश करी है क्लियर करने की, उम्मीद करता हूँ ये हुआ होगा आपको क्लियर कि किस तरीके से क्रोन एक्सप्रेशन डिफाइन हुआ है। कुछ एग्जांपल भी मैंने आगे दिए हुए हैं जिससे थोड़ा सा और बेटर क्लियर हो जाए। जैसे कि अगर आप देखोगे 12 PM नून एवरीडे, कि 12 बजे हर दिन, दोपहर के 12 बजे PM, है ना। तो क्रोन एक्सप्रेशन इसका कैसे बनाया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपकी क्या है? सेकंड है, ये मिनट है, ये आपका आर है। तो इस तरीके से अब ये एस्टेरिक मार्क मैंने यहाँ पे क्यों पास किया हुआ है, अब आपको वापस से जाना है। तो सेकंड, मिनट, आर, डे ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे जाओ तो ये आपका क्या है? डे ऑफ मंथ, मंथ और डे ऑफ वीक। तो यहाँ पे आपको क्या पास करना था? 12 PM एवरी डे, हर दिन, यानी कि जो उसने दिन है वो सारी पॉसिबल वैल्यू ले रहा है दिन की,
दिन की एवरीडे सारी पॉसिबल वैल्यू ले रहा है, मंथ में भी उसने सारी पॉसिबल वैल्यू ली है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, एस्ट्रिक मार्क। तो वीक का उसने कोई डिफाइन नहीं किया था, हमने इसलिए क्वेश्चन मार्क पास कर दिया। 10:50 AM ऑफ एवरी डे, तो एवरी डे सेम सिमिलरली सीन है कि डे की सारी पॉसिबल वैल्यू, मंथ की सारी पॉसिबल वैल्यू उसने ले ली है, वीक डिफाइन नहीं किया हुआ है। 10:15 AM, तो 10 यहाँ पे मैंने आर पास किया, 15 मैंने मिनट पास करी, सेकंड मैंने 0 पास करी, ठीक है। सिमिलरली 10:15 AM एवरी डे ड्यूरिंग ईयर 2022। अच्छा, ईयर वाला मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका ऑप्शनल होता है, बट अगर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि ड्यूरिंग ईयर 2022, यानी उसने स्पेसिफिकली यहाँ मेंशन कर रहा है ईयर के लिए, तो यहाँ पे आपने क्या करा, सेकंड पास कर दी 0, 15 आपने पास कर दी मिनट, 10 आपने क्या कर दिया, आर पास कर दिया। आप ऑल पॉसिबल वैल्यू ले लिया आपने किसकी, क्योंकि एवरी डे वही वाला सीन है कि हर दिन हर मंथ आपने यहाँ पे ले लिया। ये अपने वीक वाला डिफाइन किया हुआ नहीं था, ईयर आपने डिफाइन किया हुआ था 2022, इसलिए आपने 2022 यहाँ पे पास कर दिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे 10:15 AM ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो हर मंथ की लास्ट डे जो है उसमें 10:15 AM पे अपना ये चलना चाहिए। तो कैसे चल रहा है कि सेकंड आपने 0 पास कर दी, मिनट आपने 15 पास कर दी, आर आपने 10 पास कर दिया, एल यहाँ पे आपने पास कर दिया, ठीक है। तो जो आपने मंथ के लिए ले लिया है डे, तो वो आपने कौन सा ले लिया है, डे ऑफ मंथ जो आपने लिया एल ले लिया, क्योंकि लास्ट डे ऑफ मंथ आप ले रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो मंथ कौन सा है, मंथ डिफाइन नहीं करा था आपने, तो मंथ कोई सा भी हो सकता है जनवरी से दिसंबर तक, तो आपने इसके लिए ऑल पॉसिबल वैल्यू ले ली। डे वीक डे ऑफ वीक यहाँ पे डिफाइन नहीं था, तो इसलिए आपने क्वेश्चन मार्क ले लिया। तो 6 ही पैरामीटर मैंडेटरी होते हैं, मैंने आपको बोला था 6 आपको पास करने हैं, बाकी आपको क्या करना है, ईयर वाला आप कुछ भी वैल्यू ना पास करो तो चलेगा। तो आपको ये 6 पास करनी है, जिसमें कोई नहीं है स्पेसिफाइड वैल्यू, उसमें आप क्वेश्चन मार्क पास कर दोगे। जिसमें बताया नहीं है कि कौन सी वैल्यू है, ऑल पॉसिबल वैल्यू वहाँ पे हो रही है, वहाँ पे एस्ट्रिक मार्क पास कर दोगे। एल जो है आपका लास्ट डे के लिए होता है, वीक आपका क्लोजेस्ट वीक डे के लिए होता है। तो इस तरीके से सारे एक्सप्रेशन कैरेक्टर्स जो होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो क्रोन एक्सप्रेशन डिफाइन करने में। जिनमें न्यूमेरिक वैल्यू पॉसिबल है उनमें न्यूमेरिक वैल्यू पास कर सकते हो, जिनमें जैन फैब संडे मंडे उस तरीके से जो कॉम्बिनेशन है उसको पास कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप एक क्रोन एक्सप्रेशन डिफाइन करते हो इस तरीके से, और उस क्रोन एक्सप्रेशन को आप कोई भी चीज़, कोई भी टाइम पीरियड पे शेड्यूल करना चाह रहे हो अपना कोई भी पर्टिकुलर कोड, उसको आप शेड्यूल कर सकते हो। वो हम देखेंगे शेड्यूलेबल एपेक्स में, जो हमारा है नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।